हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का सेट 1। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। इसको समतुल्य बोला है परिमेय संख्या, तो इनमें से बताओ कि कौन सा 1/2 आ रहा है। तो ये 1/3 ये तो नहीं होगा। इसको अगर हम लोग काटते हैं 2 से, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, ये आ रहा है हमारा, तो बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, -9 का जो प्रतिलोम, जो प्रतिलोम में क्या होता है बाबू, जो प्रतिलोम में माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर। ठीक है, 4.5 का वर्ग होगा, 4.5 का वर्ग होगा। ठीक है, और 4.5 इसका स्क्वायर। ठीक है, गुना करो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20.25। ठीक है, √8100 का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, ये है हमारा 8100। ठीक है, अब देखो ये 4 डिजिट का है, 81 कितना में होता है, 9 में होता है, और 2 जीरो है, 1 0 90 हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण घन है, ये हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, 27000 का घनमूल क्या होगा। देखो 3 3 में 9, 9 3 में 27, 3 होता है और 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30 आंसर। ठीक है, इनमें से किसके बराबर है। अब 1024 किसके बराबर है। ठीक है, अब इसके एलसीएम ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, 1024, इसको अगर हम एलसीएम देते हैं, 2 5 में 10, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, 2 2 में 4, 2 5 में 10, 2 6 में 12, फिर से 2 में, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, 2 8 में 16, फिर 128 को 2 में, 2 में कितना हो जाएगा, 2 6 में 12, 2 4 में 8, 64, 64 को फिर से 2 में 2, 2 3 में 6, 2 दूनी 4, फिर 2 16 में 32, फिर 2 8 में 16, फिर 2 4 में 8, फिर 2 2 में 4। ठीक है, कितना 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको मिला के 10। ठीक है, 2 का पावर कितना हो रहा है, 2 का पावर हो रहा है 10। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। आठ नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए का पावर m माइनस होता है n, इसमें भी वही होगा, 7 का पावर 5 माइनस का, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, पूरा आंसर दिया हुआ नहीं है, एक लाइन में आंसर है, ये हो जाएगा सी नंबर आंसर हमारा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। इनमें से देखो एक्स वाई तो चर है, इसमें से संख्यात्मक गुणांक क्या है, -2। निम्नलिखित में से कौन से द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, 2 पद वाला बीजीय व्यंजक है, ये हमारा ए नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5x² के समान पद हैं, 5x² के समान पद हैं, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर। ठीक है, समान पद मतलब ये होता है बाबू, उसमें जो चर दिया हुआ है वो चर रहेगा, बाकी कोई भी माइनस प्लस में कोई भी अचर संख्या रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, तो x² का समान पद x² ढूंढना है हम लोगों को, यहाँ पे x² है, उसके आगे -7 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x + 3 यही होगा, बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। a + ac + a² c का सार्वगुणनखंड है, इसका सार्वगुणन देखो, तीनों में a कॉमन आ रहा है, तीनों में a कॉमन ले लो, 1 + c + ac। ठीक है, सार्वगुणनखंड तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो इसका सार्वगुणनखंड देखो इस टाइप से निकालते हैं, इसको तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इसका a है, यहाँ पे ac है, यहाँ पे a² c है, तीनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना, देखो इंग्लिश वाला भी देख लो, कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, x + 3 + 1 बराबर 7/15 का हल होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो x + 3 1 = 7/15। ठीक है, 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो x + 3 इधर में तुम्हारा 7/15, इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखो x + 3 ही रहेगा हमारा इधर, ये 3 भाग उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, मतलब 7/15 गुना 3, ये 3 5 में 15 कट जाएगा। ठीक है, 7/5 और इधर माइनस हो जाएगा, मतलब x = 7/15
5 माइनस का 3, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 5 में 15, 15 से 7 माइनस होगा, माइनस का 8/5, आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 8/5, ठीक है। 15 नंबर क्या बोले, 15Z माइनस 25 डिवाइडेड 5, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें 15 और 25 में से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 3 में 15, 3Z माइनस 5 5 में 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 कटेगा, 3Z माइनस 5 हमारा आंसर बचा, 3Z माइनस 5 डी नंबर हमारा आंसर बचा है, ठीक है। P/7 = 24 का हल होगा। देखो 7 24 में कितना होता है, फिर 7 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, 7 4 में 28, 8 हाथ में 2, 7 में 14, 14 15 16 168, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो एक स्कूटी का अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, 20% GST के बाद इस स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 80,000 का 20% क्या हो जाएगा, 20/100, ये 0 कटा, ये 0 8 दूनी 16 और 3 0 16,000, ठीक है। अब 80 से 16,000 जोड़ो, 90 96 96,000, मतलब ये हमारा हो जाएगा डी नंबर आंसर। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये है, 10 दर्जन अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा। देखो मतलब 1 दर्जन का मूल्य अगर 60 रुपये है तो 10 × 60, 1 दर्जन का कितना प्राइस है, 60 रुपया है। 10 दर्जन का कितना हो जाएगा, 10 × 60 कितना हो रहा है हमारा 600, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 600। x + y + z का योग होगा। देखो ये चतुर्भुज है और इसमें से x + y + z का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो एंगल x + एंगल y + एंगल z + 40 डिग्री दिया हुआ है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें से 40 डिग्री माइनस कर दो, 320 हमारा आंसर हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा होता है, जो देखो कुछ में दिया हुआ होता है 6 मतलब 6a² दिया होता है, 6l² दिया होता है, यहाँ पे 6 λ² दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा डी नंबर ही आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।